यू स्पेंड मनी, बिल्ड अ टीम, गोट एन ऑफिस, इवन डिड मार्केटिंग, बट अगर आप लोगों की पर्सनल ब्रांडिंग जीरो है देन ऑल ऑफ दिस इज यूजलेस. यू वॉन्ट गेट एनी वे ऑर्डर्स फ्रेंड्स, यू वॉन्ट गेट एनी वे orders. Hello everyone, myself Abdur Rahman. I hope you are doing well. It's a personal branding lecture 2 and today in this video I will explain some important points और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो विद इन 2 or 3 weeks you will get orders. ठीक है, so let's see what we are going to cover in this class. Point number 1, what is personal brand identity? आप खुद को ऑनलाइन कैसे प्रेजेंट करते हो, लोगो, बायो, फोटो, स्टाइल सब कुछ इसमें कवर करेंगे. पॉइंट 2 भी देखेंगे, व्हाई इट मैटर्स. लोग पहले आपको देखते हैं फ्रेंड्स, फिर आपके काम को देखते हैं. तो नंबर 1 पे आप आते हैं तो आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए. ट्रस्ट आता ही स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग से है. नंबर 3, डिस्कवर योर ब्रांड कोर. आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड. ठीक है, आपका एक्सपीरियंस लेवल क्या है, क्या वाकई आप प्रोफेशनल हो, क्या वाकई आप प्रोफेशनल बन के मार्केट में जा रहे हो. ठीक है, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, तो इस पॉइंट में हम कवर करेंगे. पॉइंट 4, एग्जांपल्स ऑफ डिस्कवरिंग ब्रांड कोर. रियल एग्जांपल जो है वो मैं आप लोगों को दूंगा ताकि आप लोग जो ब्रांड कोर है उसको समझ सकें अच्छे से. ठीक है. पॉइंट 5, डिफाइंड योर ब्रांड पर्सनैलिटी. ठीक है, डिफाइन योर ब्रांड पर्सनैलिटी. लाइक आपका स्टाइल कैसा है, फ्रेंडली है आप, प्रोफेशनल है, फनी है या सीरियस रहते हैं, तो इस चीज़ को जो है वो हम देखेंगे. पॉइंट 6, क्रिएट योर विजुअल आइडेंटिटी. आपका फ्रंट एंड जो है वो बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए. अगर आपकी कोई प्रोफाइल पे जाता है तो क्या लुक दे रहे हैं आप उसको, प्रोफाइल फोटो, कवर, डिज़ाइन, कलर थीम, कलर स्कीम, सब कंसिस्टेंसी, ये सारी चीज़ें अट्रैक्टिव होनी चाहिए. ठीक है. योर ब्रांडिंग स्टेटमेंट, एक सिंपल लाइन, एक सिंपल वर्ड जो कि आपके ब्रांड को कंप्लीट एक्सप्लेन कर दे. ठीक है, कि भाई ये एक लाइन में आपका ब्रांड जो है वो कंप्लीट कवर हो रहा है. पॉइंट नंबर 8, प्रैक्टिकली जो है वो एक्शन लेंगे, स्टेप लेंगे. ठीक है, आप अभी क्या कर सकते हैं अपने ब्रांडिंग को इम्प्रूव करने के लिए. ठीक है, या अपने बिजनेस को बूस्ट करने के लिए. उसके बाद पॉइंट 9 और 10 में देखेंगे कॉल टू एक्शन. लाइक आप अपने फॉलोअर्स या व्यूअर्स से क्या डिमांड करते हैं, क्या चाहते हैं आप. ठीक है, और आपकी ऑडियंस किस तरह की है. ठीक है, सीक्रेट टिप्स आ जाएंगे कुछ एक्स्ट्रा जो कि वीडियो के लास्ट में मैं दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. ठीक है, तो मिस मत कीजिएगा. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर 2 एंड बिल्ड योर स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड. तो फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आप चेक कर सकते हैं एक प्रोफेशनल पीडीएफ आप लोगों के सामने ओपन है. फर्स्ट तो मैं बता दूं कि मैं पीडीएफ सीरीज़ के लास्ट में शेयर करता हूं, हर लेक्चर के साथ नहीं, क्योंकि इसमें समझ लें मेरा थोड़ा सिक्योरिटी रीजंस का इशू बन जाता है. मैं अगर पहले शेयर कर दूं, क्योंकि काफ़ी जो हमारे व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, वो कहते हैं कि सर पीडीएफ शेयर कर दें, तो पहले मैं शेयर कर दूँ तो बहुत लोग उसको कॉपी करके अपना लेक्चर बनाने लग जाते हैं. तो मैंने बहुत इस पर मेहनत की होती है, स्ट्रगल की होती है. आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं प्रोफेशनल एक पीडीएफ जो कि पॉइंट पर पॉइंट आप लोगों के सामने ओपन है. सब शेयर की जाएंगी लेकिन इंशाल्लाह सीरीज़ के लास्ट में. तो देखते हैं भाई, क्रिएट अ पर्सनल ब्रांड आइडेंटिटी दैट पीपल रिमेंबर. ठीक है, जो कि लोग याद रखें. लाइक अगर आप मैकडोनल्ड का लोगो रास्ते में चलते दूर से देख लेते हैं ना, तो आपको आइडिया हो जाता है कि भाई ये मैकडोनल्ड का लोगो है. ठीक है, और आपको आइडिया होना चाहिए कि वहाँ पे लोग खाने कम जाते हैं, फ़ोटोशूट करने ज़्यादा जाते हैं. ठीक है, उसके टी शर्ट मिल जाए, उसके कोई ब्रांड की प्रोडक्ट मिल जाए, उसकी एडवर्टाइजिंग लोग कर रहे होते हैं. लोग आपके ब्रांड की एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं. क्यों? क्योंकि आपने ब्रांडिंग अच्छी की होती है. ठीक है, तो बाकी हम ज़ाहिर के नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. कंटेंट टेबल, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन किए पॉइंट्स, वो सारे इसमें मेंशन है. व्हाट इज़ पर्सनल ब्रांड आइडेंटिटी, व्हाई इट मैटर्स, सारे वही पॉइंट्स है. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्टअप लेते हैं एडवांटेजेस. ठीक है, पर्सनल ब्रांड आइडेंटिटी. अब आइडेंटिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं ये आपको आइडिया होना चाहिए. अगर आप चैट जीपीटी की भी हेल्प से लिखते हैं व्हाट इज़ ब्रांड आइडेंटिटी, तो आपको बता देगा. इसमें आपका लोगो आ जाता है, कंपनी कलर स्कीम आ जाती है, कंपनी फॉन्ट स्टाइल आ जाता है. ठीक है, इसके अलावा कंपनी ब्रांडिंग आ जाती है. लाइक जो प्रिंटिंग की प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, कंपनी टी शर्ट्स प्रिंटिंग, ठीक है, वो भी सारी इसमें आ जाती हैं. कंपनी, आपने अक्सर देखा होगा न्यूज़ चैनल्स में उनके लैपटॉप पे भी उनका लोगो लगा होता है. ठीक है, तो इसी तरह ये सारी चीज़ें ब्रांड आइडेंटिटी में आ जाती हैं. इसके अलावा अगर देखा जाए डॉक्यूमेंट्स में, तो इनवॉइस, ठीक है, कोटेशन, ठीक है, क्या उसको बोलते हैं, ईमेल टेम्पलेट. ठीक है, ये तमाम चीज़ें आइडेंटिटी में आती हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है ब्रांड अवेयरनेस. हाउ विजिटर्स, क्लाइंट्स एंड फॉलोअर्स विल सी योर ब्रांड. लोग अपने माइंड में आपके ब्रांड को क्या वैल्यू देते हैं. ठीक
ठीक है, चाहे वो आपके फॉलोअर्स हैं, चाहे क्लाइंट्स हैं, चाहे कोई भी मतलब ऑडियंस है आपकी, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को जो है वो देखना है, नोट करना है। प्रोफेशनल लुक होनी चाहिए इसके लिए आपके ब्रांड की, जो कि पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे मेंशन है। व्हेन यू विल डू ब्रांडिंग प्रोफेशनल देन डेफिनेटली यू विल गेट ओनली प्रोफेशनल एंड ऑथेंटिक क्लाइंट्स। जब आपके ब्रांड में प्रोफेशनलिज्म होगा तो लोग खुद समझेंगे कि भाई आप वाकई ही मार्केट में प्रोफेशनली काम कर रहे हैं और आपका बजट भी हाई है, तो ओनली ट्रस्टेड जो क्लाइंट्स होंगे वही आपके पास आएंगे, ठीक है। ये नहीं है कि 50 लोग आएँ और 45 रेट पूछ के चले जाएं, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होगी। नेक्स्ट हम कवर करेंगे इसमें व्हाट इज़ पर्सनल ब्रांड आइडेंटिटी, ठीक है, जो कि मैं अभी आपको सारा शॉर्टली बता रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है कि अगर ये वीडियो लॉन्ग होगी तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको प्रैक्टिकली देख लेंगे। यहाँ पे TM आप लोगों के सामने वही जो मैंने आपको एक मैकडोनल्ड या KFC लोगों की एग्जाम्पल दी है, ठीक है। किसी भी ब्रांड का लोगो देखते हैं दूर से आप समझ जाते हैं, ठीक है। अगर आप और कुछ नहीं उसका कलर ही येलो देखेंगे तो आप के माइंड में आएगा भाई ये मैकडोनल्ड का लोगो हो सकता है। कलर रेड देखेंगे आपके माइंड में आएगा KFC का लोगो हो सकता है। तो कलर स्कीम, कलर प्लेट्स, ये तमाम चीज़ें जो है ब्रांड आइडेंटिटी में आ जाती हैं, ठीक है। और पर्सनल ब्रांड आइडेंटिटी समझ लें कि आपका जो पर्सनल ब्रांड, लाइक आपकी अगर फेसबुक है, कवर है, तो उसकी क्या डिज़ाइनिंग है, ठीक है, क्या आप कलर स्कीम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों की वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट का कलर स्कीम, आपकी ब्लॉग का जो है वो कलर स्कीम, ठीक है ना, आपके पर्सनल प्रोफाइल्स का कलर स्कीम सेम होना चाहिए हर जगह, ठीक है। तमाम सोशल अकाउंट्स पे सेम कलर स्कीम, सेम फॉन्ट, ठीक है, सेम आइडेंटिटी जो है वो आप लोगों ने लेके चलनी है। एलिमेंट्स ऑफ ब्रांडिंग, ठीक है, इट्स नॉट जस्ट योर प्रोफाइल पिक्चर और लोगो, इट्स योर वॉइस, वैल्यूज, विजुअल्स एंड प्रेजेंस, ठीक है। आप लोगों की जो प्रोफाइल पिक्चर है सिर्फ वही या लोगो ही प्रोफेशनल ना हो, जो कि मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। आप लोगों की वॉइस, ठीक है, वो भी प्रोफेशनल होनी चाहिए। जिस तरह मैं अभी आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियरली आ रही है, प्रोफेशनली आ रही है, ठीक है, वो अलग बात है, मैं अभी इसको मज़ीद इंप्रूव कर रहा हूँ। तो वैल्यूज़, विजुअल्स एंड प्रेजेंस जो है आप लोगों ने इसको फोकस करना है। पॉइंट 3, बिल्डिंग ट्रस्ट। क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों की जो आइडेंटिटी है वो स्ट्रांगली बिल्ड हो, ठीक है। वो मतलब क्लाइंट कोई भी आपके किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला जाए ना, लाइक अगर उसने आज आपकी फेसबुक विजिट की है, कल वो इंस्टा पे जाता है, तो देख के बताते हैं कि भाई अच्छा ठीक है, इसकी तो मैंने कल फेसबुक विजिट की थी, ठीक है। उसके माइंड में प्रॉपर वो पॉइंट आ जाए, आप फ़ौरन उसके माइंड में आ जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके इंस्टा की भी कलर स्कीम, आपके इंस्टा की प्रॉपर जो कंप्लीट समझ लें कि एक डिटेल्स हैं वो भी प्रोफेशनल वैसे ही मैच करती हो जिस तरह की आपकी फेसबुक के साथ, ठीक है। आपका कोई भी प्लेटफॉर्म इस तरह का नहीं होना चाहिए कि अगर क्लाइंट आपकी वेबसाइट पे गया है तो ब्लॉग पे जाए, तो ब्लॉग पे जाके उसको ये फील हो कि पता नहीं ये कोई और कंपनी है या ये कोई और बंदा है, ठीक है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। तो ट्रस्ट यहीं से बिल्ड होगा। नेक्स्ट, व्हाई इट मैटर्स, इमोशनल कनेक्शन, ठीक है, बिल्ड्स इमोशनल कनेक्शंस जो कि आप लोगों ने बिल्ड करने, ठीक है। कुछ क्लाइंट्स, कुछ फ्रेंड्स, कुछ कोलीग्स, कुछ कंपनी फॉर एग्जांपल आप लोग बिल्ड कर रहे हैं, तो उसमें टीम मेंबर्स, ठीक है, अट्रैक्ट ऑडियंस, ठीक है। जो ऑडियंस है उसका अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है पर्सनल ब्रांडिंग से, ठीक है। इसलिए ये मैटर करता है कि ऑडियंस जो है वो अट्रैक्ट करती है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कि वो कल को आपकी प्रोफाइल विजिट करेंगे, ठीक है, चाहे वो 6 मंथ के बाद भी करते हैं, तो आप उनके माइंड से नहीं निकलेंगे, आप उनके माइंड में सेव होंगे, ठीक है। एंड अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो भी समझ लेंगे उनके लिए होंगी। स्टैंड आउट हेल्प्स यू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, ये हेल्प करता है पर्सनल ब्रांडिंग लोगों के हजूम में आपका नाम बनाने में, ठीक है, कि आपका अलग से नाम बनता है हज़ारों लोगों में। डिस्कवरी और ब्रांड कोर, नीश क्या है आपकी, ठीक है, आप वेब डेवलपर, ठीक है, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप कंटेंट राइटर हैं, एसईओ कर रहे हैं, इसको आपने प्रोफेशनली अपने माइंड में सेव रखना है। लाइक एक से दूसरे में नहीं जाना जब तक आप एक में एक्सपर्ट ना हो जाए। फॉर एग्जांपल आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं अब यूट्यूबर भी हूँ, ठीक है, लेकिन लोग मुझे किस नाम से जानते हैं या किस मेरी जो नीश से जो लोग मुझे जानते हैं, वेब डेवलपर, ठीक है। चाहे मैं बाद में 50 स्किल में एक्सपर्ट हो चुका हूँ, लेकिन लोग मुझे क्या जानेंगे, जब भी बात करेंगे भाई आप वेब डेवलपर हैं, ठीक है, आपको हम फॉलो कर रहे हैं बड़े अरसे। तो वेब डेवलपर से मैंने अपना नाम बनाया, उसके बाद चाहे डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, यूट्यूबर भी बन गया हूँ, ठीक है, लॉ में भी आ गया हूँ, या बाकी भी मतलब काफ़ी बिजनेस हैं। लेकिन जो आपका स्टार्ट में एक प्रोडक्ट
समझ लें कि फेमस हो जाती है किसी कंपनी की, तो लोग उसको उसकी प्रोडक्ट से ही जानते हैं। जिस तरह मैंने आपको मैकडोनल्ड की एग्जांपल दी है, मैकडोनल्ड में लोग जाएंगे तो सबसे पहले उसके बर्गर का ही ऑर्डर देंगे क्योंकि वही उसका फेमस हुआ था, ठीक है, बाद में बाकी प्रोडक्ट्स आएंगे। तो ये मैंने छोटी सी आप लोगों को एक लोकल एग्जाम्पल दी है। उसके बाद ऑडियंस, हु आर यू हेल्पिंग, ठीक है ना, हेल्प जो है ऑडियंस की किस तरह से लाइक आपका ब्रांड कर रहा है, ठीक है, लाइक आप पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं तो आप किस तरह से लोगों की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, लोगों को क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, सही है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने हाईलाइट करना है। लाइक आप कोई भी मेरी ये वीडियो देखेगा तो वो जाके बताएगा भाई ये पर्सनल ब्रांडिंग में लेक्चर बना रहा है, तो ये इस चीज़ में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह पर्पस क्या है, वाई डू यू वट यू डू, ठीक है, कि भाई आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और आपके क्या करने हैं, क्यों करने से आपकी ऑडियंस को, आपके फॉलोअर्स को, आपके विजिटर्स को क्या बेनिफिट हो रहा है। और हमेशा याद रखें आपके विजिटर्स, ऑडियंस, फॉलोअर्स से ही आपके लिए क्लाइंट्स निकलते हैं, ठीक है, वहीं से क्लाइंट्स आते हैं। क्लाइंट्स कोई ज़ाहिर है कि अक्सर मेरे से वो स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि सर मेरे इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, ठीक है, लेकिन क्लाइंट्स नहीं आ रहे। तो भाई क्लाइंट्स आसमान से नहीं आएंगे, क्लाइंट्स उन्हीं फॉलोअर्स में से निकालने हैं, आपने निकालने हैं। कैसे निकालने हैं ये आपको आइडिया होना चाहिए। अपनी पर्सनल ब्रांडिंग आप लोगों ने प्रोफेशनली करनी है। आपको आइडिया होना चाहिए कि जो टॉप सेलर्स हैं वही पहले छोटे सेलर्स को हायर करते हैं, ठीक है ना, बायर तो बाद में आते हैं। आपके पास पहले सेलर्स ही आएंगे जो हाई प्रोफाइल्स हैं, ठीक है, वही आपसे काम करवाएंगे, वही आपको ऑर्डर्स देंगे। नेक्स्ट, वैल्यूज़, व्हाट डू यू स्टैंड फॉर, ठीक है, आपकी वैल्यूज़ क्या है, लेवल्स क्या हैं, ठीक है ना। लाइक फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी ओपन कर लेते हैं, ठीक है, और उसका जिस तरह कि यहाँ पे ऊपर एक वर्ड गुजरे हैं, 2 अल्फ़ाबेट्स, TM, ठीक है, आपकी कंपनी का नाम TM है। तो अगर एक और भी पहले से कंपनी का नाम TM है, ठीक है, तो आप उससे क्या अच्छे फीचर्स दे रहे हैं, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं। अगर लोग कंपेयर करते हैं दोनों TM कंपनीज़ को तो आपकी वैल्यूज़ हाई होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं एग्जाम्पल डिस्कवरिंग ब्रांड कोड, नीश जो कि मैंने बता दी, फ्रीलांसिंग एजुकेशन, ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑडियंस, बिगिनर्स एंड स्टूडेंट्स, पर्पस हेल्प देम स्टार्ट अर्निंग ऑनलाइन, वैल्यूज़, ऑनेस्टी, सिंप्लिसिटी, ग्रोथ, जो कि आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल जो आपने अपना कंटेंट रखना है पर्सनल ब्रांडिंग में, ठीक है, ताकि आपकी वैल्यू जो है वो क्लियर हो। जिस तरह कि आप ये वीडियो देख रहे हैं इसमें आपको कोई एनिमेशन, कोई फजूल की एडिटिंग आप लोगों को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये वीडियो आप लोगों को समझाने के लिए है, सिखाने के लिए है, ताकि मेरी वॉइस क्लियरली जाए, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्क्रीन आप लोगों के पास शो हो, ना कि एनिमेशन ये वो, ठीक है ना, लाइक डिफरेंट कंटेंट आ रहा होता है और फिर बंदा डिस्टर्ब होता है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अपनी वैल्यू आप लोगों ने खुद बनानी है, ठीक है। अगर 10 लोग हैं, 10 लोग जो हैं वो वीडियो बना रहे हैं, तो आपकी वीडियो की क्या वैल्यू है वो आपने खुद बनानी है, ठीक है। पर्पस क्या है वो आप लोगों ने देख लेना है। ऑडियंस, नीश, जो कि मैंने ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट आते हैं डिफाइन योर ब्रांड पर्सनैलिटी। क्या टोन ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। लाइक आप अगर सोशल मीडिया पे चल रहे हैं तो किस तरह से चल रहे हैं, आपके क्लाइंट्स आपको देखते हैं तो क्या समझेंगे, यार ये तो बड़ा फ्रेंडली है। बात करने से पहले लोग क्या समझेंगे, ये मेन पॉइंट होता है, ठीक है। जिस तरह कि आप नॉर्मल रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, आप किसी भी अजनबी को मिलते हैं तो जाहिर है आपको पता होगा, या आप मिलते हैं या वो आपको मिलता है, ठीक है, आप उसके फेस को देख के समझ जाएंगे कि अभी इसका मूड कैसा है। लाइक ये गुस्से में है, ये फ़नी है, ये सीरियस है, लाइक इसका क्या इसके टोन क्या है, क्या ऑप्शन है, ठीक है। तो इस चीज़ में आपने देखना है कि आपकी सोशल अकाउंट्स, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग से ये एक व्यू जाए आपके क्लाइंट्स को कि नहीं भाई ये तो प्रोफेशनल बंदा है, ठीक है, और फ्रेंडली काम करने वाला है, ठीक है। फ्रेंडली सबसे पहले आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने लाजिम देखना है। नेक्स्ट, कंटेंट टोन। अब आपके कंटेंट की क्या टोन है, जो कि मैंने यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया। ये तो आपका हो गया ना, ठीक है, कि भाई आपने एक बंदे को रास्ते में देखा, आपने उसका फेस देख के ये तो समझ लिया कि यार ये फ्रेंडली है, ठीक है, लेकिन आपने उसकी ड्रेसिंग देखनी है फिर, ठीक है, ज़ाहिर आप उसकी ड्रेसिंग देखेंगे, जूती देखेंगे, ठीक है, बाकी प्रॉपर सारा कंटेंट, जो कि इसमें एग्जांपल मैं लोकल दे रहा हूँ आपको आसान लफ्ज़ों में बिगनर्स के लिए, क्योंकि लेक्चर 2 है, ठीक है। तो भाई आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई इसके कंटेंट की क्या टोन है, ठीक है ना। अगर ये खुद फ्रेंडली है तो उसका कंटेंट किस तरह है। ये नहीं है कि आप खुद फ्रेंडली हैं और आप सीरियस वाला कंटेंट शेयर कर रहे हैं अपने सोशल अकाउंट्स पे, तो लोग आपको नहीं समझेंगे, समझना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो यूज़ दिस टोन इन ऑल योर कंटेंट, कैप्शंस एंड वीडियोज़, ठीक है। कंसिस्टेंसी, ठीक है, कितना फोकस है आप लोगों का। बी कंसिस्टेंट इन हाउ यू एक्सप्रेस योरसेल्फ, ठीक है, कि आप बाकियों को तो बाद में, पहले खुद को आप कितना जो है वो एक्सप्रेस करते हैं,
ठीक है, खुद आप अपने आप से कितना इंप्रेस होते हैं। लाइक मेरे से अगर कोई पूछता है कि भाई आपका कंपटीशन किससे है, तो मैं उसको बताता हूँ मेरा कंपटीशन खुद से है, कि मैं लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ मैं कहाँ था और मैं अब कहाँ पे हूँ। डेट्स द पॉइंट। ठीक है, तो नेक्स्ट, क्रिएट योर विजुअल आइडेंटिटी। ठीक है, यूज़ कंसिस्टेंस लाइक प्रोफाइल फ़ोटो, कलर्स, फॉन्ट्स जो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, लोगो, सिग्नेचर, ठीक है, ये आप लोगों के प्रोफेशनल होने चाहिए। ठीक है, कीप इट प्रोफेशनल एंड मेमोरेबल, जो कि लोगों के माइंड में सेव हो जाए। एक बार कोई देख ले, वो कल को कहीं पे भी उसका लाइक एक झलक भी देखे तो वो समझ जाए कि ये वही बंदे का लोगो है, ये वही बंदे की डीपी है, या ये वही बंदा है। ठीक है, नेक्स्ट, योर ब्रांडिंग स्टेटमेंट। एक पॉइंट, एक लाइन, लाइक मेरी कंपनी है IT एक्टिविटीज़, उसकी लाइन है, स्लोगन है, वी डेवलप योर ड्रीम्स। इससे कंप्लीट लोगों को क्लियर हो जाता है कि ये डेवलपमेंट की कंपनी है। ठीक है, और ये आपके जो ड्रीमिंग पॉइंट्स हैं डेवलपमेंट में, लाइक चाहे वेब डेवलपमेंट है, चाहे ऐप डेवलपमेंट है, चाहे ब्रांड डेवलपमेंट है, चाहे बिजनेस डेवलपमेंट है, उस सारी चीज़ों को ये कवर कर देगी। ठीक है, तो ये आपने इस चीज़ को समझना है। ठीक है, लाइक आई हेल्प हु टू अचीव व्हाट यूजिंग हाउ। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो एक एग्जाम्पल भी दी है, आप ये भी देख सकते हैं, आ शॉर्ट सेंटेंस। ठीक है, कि आई हेल्प स्टूडेंट्स देयर फ्रीलांसिंग कैरियर विद सिंपल ट्यूटोरियल्स एंड अर्निंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रैक्टिकली एक्शन जो है हम करेंगे। ठीक है, डिफाइन योर ब्रांड, राइट योर नीश, पर्पस एंड वैल्यूज़। ठीक है, जो कि मैंने स्टार्ट में एक्सप्लेन किए। यहाँ पे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको प्रैक्टिकली जो है वो नीश को हम समझ लेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है, कि भाई किस तरह आपने नीश सेलेक्ट करनी है, कौन से टूल्स यूज़ करने हैं। ठीक है, लाइक अगर आप मार्केट में जा रहे हैं तो कौन से स्किल्स में स्कोप है। ठीक है, कौन सा स्किल आपको लेके जाना चाहिए जिसकी वैल्यू है, जिसमें आपका नाम जल्दी बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सिलेक्ट टोन एंड पर्सनालिटी, आपको किस तरह की पर्सनालिटी लेके जाना चाहिए, किस तरह के लोगों को आजकल ज़्यादा पसंद किया जाता है, जो मैं स्टार्ट में बताया, फ्रेंडली लोगों को। ठीक है, चूज़ कलर्स एंड फॉन्ट्स। ठीक है, आपकी ड्रेसिंग, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, कोई भी रास्ते में मिलता है आप उसकी ड्रेसिंग ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो आप ने अपना फॉन्ट्स कौन सा यूज़ करना है, कलर स्कीम कौन सी यूज़ करनी है, कलर प्लेट्स कौन सी यूज़ करनी है, किस तरह आपने उसको प्रोफेशनल लेकर चलना है। पॉइंट 4, क्रिएट ब्रांडिंग स्टेटमेंट्स। क्रिएट और ब्रांडिंग स्टेटमेंट लाइक, जो कि यहीं पे हमने कवर किया है, ब्रांडिंग स्टेटमेंट। ठीक है, कि स्टेटमेंट आपने बनानी है। ठीक है, उसको आपने प्रॉपर एक प्रोफेशनल वे में लेके चलना है। अपडेट सोशल प्रोफाइल्स, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट सोशल प्रोफाइल्स को अपडेट करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा कॉल टू एक्शन, ब्रांड स्टेटमेंट, गेट फीचर्ड और ग्रो इन्फ्लुएंसर। ठीक है, जिसमें हम भी आप लोगों की हेल्प करेंगे। अगर आप लोग स्टार्टअप ले रहे हैं इसमें, तो हम आपको अपने प्लेटफॉर्म जीनियस प्रोफाइल पे फीचर करेंगे। ठीक है, लोगों को बताएंगे कि आपका ये स्किल है, आप इतने प्रोफेशनल हैं, आपको हायर करना है तो क्यों हायर करना है, क्या रीजन है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इस लेक्चर के लिए। लेक्चर 2 में हम जो है वो ये कवर कर चुके हैं। लेक्चर 3 में कवर करेंगे, स्टे ट्यून्ड फॉर लेक्चर 3, बिल्डिंग कंटेंट दैट रिफ्लेक्ट्स योर ब्रांड। ठीक है, उसके बाद एंगेजमेंट, कंटेंट, प्रॉपर A to Z इंशाल्लाह ताला हम सारी चीज़ें देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर 2 तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में। अब मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।